ये बोतल का चुनाव चिन्ह है मेरा। मैं इसके अंदर कोई अच्छे तांत्रिक से मंत्र जंतर से गहलोत भूत और वसुंधरा भूतनी को डाल के और बंगाल की खाड़ी में ले जाके डाल दूंगा। तो जयपुर में बहुत बड़ी जेल बना के और जितने भी भ्रष्टाचारी है उनको एक साथ जेल में ठूस दूंगा। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। उसमें चाहे वसुंधरा हो, चाहे गहलोत हो, और चाहे तीसरे मंत्री जी हो, चाहे चौथे हो। हरा के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीतती है तो राजस्थान के अंदर नई किसान राजनीति का उदय होगा। इस सेमीफाइनल के अंदर अगर आलपी जीतती है तो 23 का फाइनल भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर जीतेगी। और जिस जवान और किसान के राज की उम्मीद उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, वो तमाम इलाके जहां एक जमाने में किसान राजनीति के केंद्र हुआ करते थे, ये चूरू, सरदार शेर के इलाके जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, देश की सीमाओं पे सबसे ज्यादा सादत किसान के बेटों ने दी। लेकिन 40 साल से आपसी फूट की वजह से न तो यह सत्ता प्राप्त कर सके, अपने इलाके भी हाथ से चले गए। अगर सबकी उम्मीद देश के अंदर किसान राजनीति की बचा है, वो राजस्थान बचा है। और राजस्थान की सत्ता का रास्ता सरदार शेर का उपचुनाव है, यहां से होकर गुजरता है। मैं वोट की अपील करने आपके बीच आया हूं। आज राजस्थान के अंदर जिस भी गांव ढाणी के अंदर जाते हैं, जिस भी मोहल्ले के अंदर जाते हैं, आम आदमी एक ही बात हमसे पूछता है कि कब बिजली आएगी, कब ये गलियां ठीक होगी, कब कीचड़ मिटेगा, कब पीने का शुद्ध पानी मिलेगा, कब हमें सुरक्षा मिलेगी, कब हमारे बच्चों को नौकरियां मिलेगी, कब खेतों में सिंचाई का पानी आएगा, और कब कानून का राज होगा, कब थाने पुलिस का सम्मान होगा। तब हमारा सर शर्म से झुक जाता है, क्योंकि हमने राज तो नहीं किया, लेकिन जहां से राज चलता है उनके बीच हम भी बैठते हैं एमएलए एमपी बन के। लेकिन भाइयों, एक चीज आपने देखी होगी, लोग सत्ता के पीछे भागते हैं। आपके चूरू में जिसको मंत्री जी कह के लोग उसके पीछे भागते हैं, ये मंत्री जी तो मैं 2003 के अंदर ही बन जाता। मैंने वसुंधरा से झगड़ा किया, संघर्ष किया, 3/8/13/18 के अंदर मंत्री पद छोड़े, और देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर मोदी के साथ एनडीए में था। और जब देश का किसान तकलीफ में था तो किसान नेताओं ने मुझे कहा, हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, अगर आप मोदी का साथ छोड़ दो तो मोदी झुक जाएगा और तीनों काले कानून वापस हो जाएंगे। मैंने 1 मिनट का भी समय नहीं गमाया और सत्ता छोड़ी। 70 दिन अगर देश के किसानों के साथ सड़क पर कोई बैठा, वो नागौर का सांसद था जिसने किसानों के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ी। सांसद तो आपका भी किसान का बेटा है, शेखर का बाबा जी भी किसान का बेटा है, झुंझुनू का एमपी भी किसान का बेटा है, वसुंधरा का लड़का भी किसान का बेटा कहता है अपने आप को। तो कई किसान के बेटे इस देश के अंदर अपने आप को किसान के बेटे के नाम से वोट लेके जाते हैं। जब किसान को तकलीफ होती है तब वो कहते हैं हमारी पार्टी का मामला है, हम नहीं बोलेंगे। जब मोदी ने सेना को ठेके में दे दिया, अग्निपथ लेके आए, कोई नहीं बोला। एक सांसद जो किसान का बेटा है, जो विश्वविद्यालय की राजनीति से विधानसभा और लोकसभा का शपथ जिसने तय किया, उसने कहा कि मेरे छोटे भाइयों के खिलाफ जो ये अग्निपथ आया है मैं इसका विरोध करूंगा। लोकसभा में विरोध किया, हमें बाहर निकाला। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, मोदी जी हम उस कौम से आते हैं जिस कौम ने दिल्ली से हमेशा टक्कर ली, हम इस अग्निपथ को जब तक वापस नहीं होगा इसका विरोध करेंगे। और आप देखना वो दिन दूर नहीं जब अग्निपथ मोदी को वापस लेना पड़ेगा। इस राजस्थान के तमाम मामले, चाहे विशेष राज्य के दर्जे की बात हो, हमारे ईआरसीपी ईस्टर्न कैनाल के 13 राज्य राजस्थान के, जहां सिंचाई और पीने के पानी की जो राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग हो, कोरोना के अंदर दम तोड़ती इंसानियत, लंपी से जब पशुधन बर्बाद हो गया, टिड्डी ने जब किसानों की फसलें बर्बाद कर दी, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, बढ़ती महंगाई के खिलाफ
इस राजस्थान के प्रत्येक मुद्दे को अगर पुरजोर तरीके से लोकसभा में उठाया तो नागौर के सांसद ने नागौर की चिंता नहीं करी, चूरू में भी नई रेलें चलाने की बात करी, चूरू के प्रत्येक खेत में, सरदार शहर के प्रत्येक खेत में सिंचाई के पानी की बात करी, कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता रोजगार और संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की बात करी। भाई और राजस्थान के अंदर आपने देखा होगा किस तरह मिलाजुली का खेल चल रहा है, किस तरह वसुंधरा गहलोत के गठबंधन ने आम आदमी की सुरक्षा पे खतरा हो गया। हम सुरक्षित नहीं है। एक जमाना था जब गांव में इतना भाईचारा था कि गांव में एक बच्चा बच्ची किसी दूसरे मोहल्ले में चला जाता था तो दूसरे मोहल्ले के लोग उस बच्चे को उसके घर छोड़ के आते थे, कहते थे और टाबर कुणा को पतो करो इन्हें घर छोड़ रहा हो। और आज क्या हो गया, गांव में जब कोई व्यक्ति पड़ोस में जाता था अपनी बेटी को ससुराल से लाने तो पड़ोसी कहता था भाई आज कहां जा रहा है, कि फलां गांव से मेरी बेटी को लेने जा रहा हूं, यह करजे आज तो मारली बेटी ने भी लिए ससुराल ले। इतना विश्वास गांव के अंदर लोगों में था, वो विश्वास खत्म हो गया। किसने खत्म किया? मैं तो सत्ता में नहीं था, मैं तो जब से आया हूं लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं, कभी चूरू के किसान के दुश्मनों का इलाज कर रहा हूं, कभी नागौर के किसान के दुश्मनों को ढूंढ रहा हूं, कभी राजस्थान के अंदर जिन्होंने किसानों पर शोषण किया, परिवारवाद, सामंतवाद, इनसे ही लड़ता रहा हनुमान बेनीवाल। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने इस कानून व्यवस्था को वेंटिलेटर में डाल दिया, न थानों पे भरोसा रहा, न पुलिस पे भरोसा रहा। रक्षक की खाल के अंदर भेड़िए बैठे, उन भेड़ियों से कौन मुकाबला करेगा? भाइयों, अपनी ताकत को पहचानो। तुम्हारे पूर्वजों ने उन परिस्थितियों में संघर्ष किया था जब न तो मोबाइल था, न हथियार थे, आजकल तो AK-47 हो गई, न पैसा था और न संसाधन थे, फिर भी क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को मार के यहां से भगा दिया था। लंबी गुलामी के बाद हमें आजादी मिली, लेकिन किसान के बेटे जो अभी भी अपने लोग विरोधियों को नहीं पहचान पा रहे हैं, अपने दोस्तों को नहीं पहचान पा रहे हैं, मैं आह्वान करूंगा शेड्यूल कास्ट के मेरे भाइयों से, मुस्लिम OBC के उन भाइयों से जिन्होंने आजादी के आंदोलन के अंदर, जागीरदारी प्रथा के खिलाफ चले आंदोलनों के अंदर हमारा साथ दिया था और हमने उंगली पकड़ के उन्हें 1952 का बोर्ड दिलाने के लिए जान हथेली पे रख के बूथ तक लेके गए थे। लोकतंत्र के असली रखवाले हम लोग थे इस राजस्थान के अंदर, इसलिए उन सब भाइयों को साथ लेके एक नए राजस्थान के निर्माण की बात करी। मैं ऐसा राजस्थान चाहता हूं कि हमारी बहन बेटियां 12 बजे सड़क पर निकले, मजा ले, कुछ सामने देख ले, वो ऐसे जाए जैसे घर के आंगन के अंदर खेल रही हो। ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर कौन करेगा? ऐसी व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था 3 सीट मेरी आई, मुझे इस बात का गर्व है और आप सबको होना चाहिए। पहले हम झंडा लाते थे 6-6 फुट लंबा, कोई लोकदल का झंडा, आप तो पुराने जानते हो सारी बातें, कोई जनता दल का झंडा, कोई मुलायम सिंह का झंडा और कोई किसी का डंडा लाता था पकड़ के, और वो झंडा लेके घूमते थे, हम यहाँ नारे लगाते थे और वो पार्टी वालों में बिक जाते थे, दिल्ली के अंदर सौदा कर लेते थे, रोते रहते थे हम लोग। भाइयों, पार्टी बनाई आपके लिए जिसका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में। अगर RLP नहीं होती तो लालचंद मुंड उम्मीदवार नहीं होते, कांग्रेस BJP 2 ही होती, या कोई तीसरी दिल्ली की होती तो पता नहीं पैसे लेके किसको टिकट दे देती यहाँ पे। ये हनुमान बेनीवाल है जिसने आपको संघर्ष करना सिखाया, पार्टी बना के संदेश दिया। ये किसानों की पार्टी है, राजस्थान में पार्टी को टूटने नहीं दिया। कम्युनिस्ट टूट गए, बसपा बिक गई, सारी कांग्रेस में, लोकदल चला गया और BTP टूट गई, लेकिन RLP को न तो अमित शाह तोड़ सके और न कांग्रेस पार्टी तोड़ सकी। ये राजस्थान की तीसरी ताकत के रूप में राजस्थान के किसान और जवानों को उम्मीद है। जब कांग्रेस भाजपा हाथ मिला लेती है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उनके गठबंधन को तोड़ती है। जब वसुंधरा गहलोत हाथ मिलाते हैं तो RLP से आवाज आती है कि मेल जोल को खत्म करेंगे। तो भाइयों, आपको इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करना है।
मजबूत कैसे करोगे? वोट की चोट से दिल्ली तक संदेश दो, हम जगेंगे, उठेंगे, बदलाव करेंगे। हमारा भाई अकेला हमारे लिए 25 साल से लड़ रहा है, सत्ता छोड़ दी। हर व्यक्ति सत्ता में आना चाहता है। जब बच्चा डिग्री करता है उसको पूछो क्या बनेगा, कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए। बेरोजगारी से तंग आके बच्चे कहते हैं कि कैसे न कैसे नौकरी लग जाए, मेरा रिश्ता हो जाएगा, बहुत परेशान हूं। सरपंच प्रधान बनना चाहता है, प्रधान एमएलए बनना चाहता है, एमएलए मंत्री बनना चाहता है, लेकिन हनुमान बेनीवाल मंत्री पद छोड़ के संतरी बन के 25 साल से आपकी देश में सेवा कर रहा है। इसलिए आप मेरी तुलना किसी से मत करना। कल बीजेपी के कई नेता जाट समाज की मीटिंग करके कह रहे थे कि नागौर से हनुमान आया। हनुमान जी महाराज तो सालासर चूरू जिले के अंदर है। कहाँ के हनुमान जी, कहाँ के बताओ आप मुझे। सालासर के अंदर हनुमान जी, और नागौर से हनुमान आया और तुम सब सोए हुए नेताओं को जगा दिया। ये तकलीफ है उन लोगों को। अरे तुम्हारा तो कोई नेता ही नहीं है, कौन है तुम्हारा नेता? मेरे घर में तो फोटो देखोगे तो वीर तेजा जी की फोटो है, या भगत सिंह की फोटो है, कोई राजीव गांधी, राहुल गांधी, और उसका राहुल का जीजा क्या नाम है, वाड्रा, या मोदी और अमित शाह, और उस वसुंधरा की फोटो नहीं मेरे कमरे में। तुम्हारे घर में तो फोटो कहीं वसुंधरा की होगी, कोई वसुंधरा को मम्मी कहता है, कोई गहलोत को पापा कहता है, फिर हनुमान बेनीवाल की वोट कैसे करोगे? मेरे घर में तो किसी किसान की फोटो होगी, किसी महापुरुष की फोटो होगी। मेरा कोई आला कमान नहीं है, मेरे आला कमान तो आप हो। जीरो से शुरुआत करी थी और इस राजस्थान को जगा दिया। ये जितने नौजवान नेता पीछे खड़े हैं, कोई 40,000 वोट लिया हुआ है, कोई 30,000 वोट लिया हुआ है, कोई भावी विधायक है, कोई भावी सांसद है। हनुमान बेनीवाल ने तो नए नेताओं की फौज, एक आर्मी तैयार की राजस्थान के अंदर, जो हर परिस्थिति से लड़ने को तैयार है। अगर सुई भी पिन भी चुभती किसी किसान के, दलित के, तो दर्द मैं महसूस करता हूं और मुझे पता लग जाता है। और अगला अगर हिम्मत रखता है, हनुमान जी आपका इंतजार करेंगे। भाइयों, न्याय दिला के ही उठता हूं, और जिसके पीछे पड़ जाता हूं उसको दिन में तारे दिखाता हूं। और कई नेताओं को उनकी नानी याद दिला दी राजनीति के अंदर कि हमारी नानी माँ कौन थी। वो मैं ही था, मैंने दिलाई थी नानी याद। वो चूरू के अंदर नहीं था किसान नेता, वो नागौर का एक किसान नेता था। चूरू के नेता जिनके घरों पे धोख देते थे, उनको भी सपने मेरे नाम के आते हैं। हनुमान जी नहीं आ जाए, ध्यान रखना, हनुमान जी कहाँ घूम रहे हैं। तो मैंने तो सबकी सेवा करी, इसलिए मुझे कोई मोह नहीं रहा। मुझे चिंता है सरदार शहर की। मैं चाहता हूं कि सरदार शहर का इलाका आबाद हो, हमारी बेटियां पढ़े, हमारे बच्चे पढ़े, जो उम्मीद के साथ बैठ रहे देख रहे हैं, ये बच्चे देख रहे हैं। कौन हमारी सुरक्षा करेगा? कौन नया फरिश्ता आएगा राजस्थान में? कौन सी पार्टी आएगी जो इन कांग्रेस और बीजेपी के भ्रष्टाचारियों का इलाज करेगी? मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर मैं सत्ता के अंदर आया और अगर मेरे बिना सत्ता नहीं आई, तो जयपुर में बहुत बड़ी जेल बना के और जितने भी भ्रष्टाचारी है उनको एक साथ जेल में ठूस दूंगा। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। उसमें चाहे वसुंधरा हो, चाहे गहलोत हो, और चाहे तीसरे मंत्री जी हो, और चाहे चौथे हो। ये बोतल का चुनाव चिन्ह है मेरा। मैं इसके अंदर कोई अच्छे तांत्रिक से, मंत्र जंतर से गहलोत भूत और वसुंधरा भूतनी को डाल के और बंगाल की खाड़ी में ले जाके डाल दूंगा। ये मैं करवा दूंगा। क्या देड़ू जी मंत्र जानोगे क्या? जाने पुराना मंत्र क्या सारा जान। भाइयों, आप मेरी हर बात को ध्यान से सुनना। अगर आपको लगे मैं सही कह रहा हूं, लालचंद जी मूड विधायक बनेंगे। आजकल सेल और ये मॉल में जाते हैं ना कि एक के साथ एक फ्री शर्ट, एक जीन्स के साथ एक जीन्स, दो के साथ एक फ्री, आता है कि नहीं आता है? तो लालचंद जी के साथ 4 फ्री, 3 एमएलए और 1 एमपी फ्री, 4 फ्री हम इनके साथ बताओ। जिता दो आप इनको। सरदार शहर को विकास के नए आयाम देंगे। और इनकी जीत के साथ ही जब जनवरी का बजट आएगा, सरदार शहर ही नजर आएगा बजट के अंदर। क्योंकि कांग्रेस सरकार अगर किससे डरती है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से डरती है, और बीजेपी डरती है तो आरएलपी से डरती है। आरएलपी का विधायक बनाओ और सरदार शहर को विकास के नए आयाम दो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा आशीर्वाद रखना। सर्व समाज से अपील करता हूं।